नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करेंगे। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है। प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया, किंतु कॉम्ट ने कहीं भी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख अपनी दो रचनाओं पॉजिटिव फिलोसॉफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी में किया। प्रथम रचना में प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक व्याख्या की गई और द्वितीय रचना में व्यावहारिक व्याख्या। प्रत्यक्षवाद के अनेक अर्थ लगाए गए हैं, उन्हीं का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। एक परिभाषा में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है, अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी भी। कॉम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर नहीं वरन वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी होगी। वैज्ञानिक विधि में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरन लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। संक्षेप में, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की कई विशेषताएं हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट की हैं। पहला, समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। कॉम्ट का मत है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं को ही नहीं वरन सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है। समाजशास्त्र में भी प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग करके उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाकर कॉम्ट उसे विज्ञान बनाना चाहते थे। दूसरा, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती और न ही उन्हें धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर समझा जाता है, वरन इसमें पहले घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कॉम्ट की मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित एवं संचालित होती हैं। सामाजिक जीवन में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में। इन प्राकृतिक नियमों के कारण को ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी भी इच्छा से स्वचालित नहीं होते। इसलिए कॉम्ट घटनाओं के कारण को ढूंढने और की अपेक्षा उनके निरीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक जोर देते हैं। यही बात है कि सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होती है। तार्किक व्याख्या पर बल। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है और यह पद्धति मूलतः तर्क पर ही आश्रित है। कॉम्ट मानते हैं कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होगा। धर्म एवं धार्मिक विश्वास का आधार भी कॉम्ट बौद्धिक क्रिया को ही मानते हैं। मानव प्रगति के लिए वे बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही संभव है। अतः समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक एवं तार्किक व्याख्या का परित्याग कर प्रत्यक्ष वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक और तात्विक दर्शन और अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिलाकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करना है। चौथा है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन।
कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन भी किया। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशों एवं शिक्षा पर बल दिया गया। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इसके स्थान पर प्रेम, सद्भावना और सहयोग का साम्राज्य होगा। समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे। अगला है प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं वरन एक मानवतावादी धर्म भी है। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। यह कहता है, प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक और नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मानव कल्याण संभव है। चूँकि धर्म का अंतिम उद्देश्य भी मानव कल्याण ही है और विज्ञान भी यही चाहता है, अतः धर्म एवं विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला है ज्ञान से संबंध। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। इसमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से न देख सकें। अप्रत्यक्ष और अज्ञान शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो वास्तव में निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस संदर्भ में डॉक्टर ब्रिजेज लिखते हैं, कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार जाने वाले गूढ़ रहस्य के विषय में पर्याप्त रूप से सचेत थे। इसको वे प्रत्येक पर उसी प्रकार से अनुभव करते रहे जिस प्रकार से एक नाविक उस अथाह समुद्र के विषय में सचेत रहता है जिससे गुजरकर उसे अपना मार्ग तय करना है। किंतु क्योंकि उस रहस्य को समझ लेना मानव की क्षमता से परे है, इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को इस क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है जहाँ वे फलीभूत हो सके। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद में उन नियमों की खोज की जाती है जो घटनाओं के संचालन से संबंधित है। अंतिम है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान का समन्वय है। कॉम्ट विज्ञान को साध्य नहीं अपितु अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मानता है। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण में वृद्धि करना है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण में वृद्धि चाहता है। इस प्रकार कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद ने धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं वरन दोनों में समन्वय पाया जाता है।